प्यारे बच्चों, तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और इस बार आपका जो सीईटी ग्रेजुएशन है उसके अंदर 12 टोटल एग्जाम है वो शामिल किए गए हैं। इन 12 विभागों के अंदर अपन नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। क्या सिलेबस में बदलाव आया, क्या इसके अंदर कुछ चेंजेज आया, क्या अच्छा हुआ, क्या थोड़ा सा बुरा हुआ, चलिए सारी चीजें अच्छे से समझते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि आपकी एग्जाम फॉर्म। नमस्कार प्यारे बच्चों, तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर अगर अपन बात करें तो क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या क्या विद्यार्थियों को इसमें फायदा होने वाला है और कौन सी चीजों में उनको अब दिक्कत आने वाली है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि इस एग्जाम के अंदर, सीईटी के अंदर इस बार कौन कौन से विभाग और कौन कौन से भर्तियां या कौन कौन सी नौकरियां शामिल होने वाली है। तो टोटल इस बार 12 आपके विभाग रहेंगे, जिनमें आपके प्लाटून कमांडर हो गया, पटवारी हो गया, कनिष्ठ लेखाकार हो गया, तहसील राजस्व लेखाकार, महिला अधिकारिता, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक पुरुष महिला ग्रेड सेकंड। तो इस तरीके से टोटल आपके 12 विभाग रहने वाले हैं, मतलब 12 एग्जाम, 12 नौकरियों की तैयारी अपन सीईटी ग्रेजुएशन के माध्यम से कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कब आपके फॉर्म भरने में आएंगे, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और लास्ट में बात करेंगे सिलेबस की, क्या आपके सिलेबस बढ़ा है और क्या घटा है, और पिछले बार की तुलना में एग्जाम में इस बार क्या चीजें बदली है, चलिए उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि एग्जाम डेट और आपकी फॉर्म भरने की डेट क्या रहने वाली है। तो पात्रता की बात करें तो पात्रता वही, अपना जो आपकी जो एज है वो 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो 45 वर्ष की एज तक भी आप फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम आयु आपकी कितनी रहने वाली है, 18 वर्ष, है ना। और इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर मैं 2 महीने कम पढ़ रहे हैं, 4 महीने कम पढ़ रहे हैं, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा क्या। इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं। आप सिंपल याद रखिए कि आपकी जो आयु का ईयर है, ईयर का मतलब जैसे कि आपके 2000, ठीक है, 2000 के बाद में बेटा आपके क्या होना चाहिए, 2000 के बाद में 8, अगर 2000 के बाद 8 तक भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, सीईटी 12th और सीईटी ग्रेजुएशन दोनों के अंदर आपका फॉर्म भरने में आ जाएगा। अगर आपकी आयु में 2000 के पीछे 9 या इससे आगे की कोई संख्या है, 9, 10, 11, 12, मतलब 2008 जिनके भी डेट ऑफ बर्थ के अंदर आ रहा है या इससे पहले के जितने भी लोग हैं वो सब फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो आपको अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं अपन, आपका इसमें जो एग्जाम है उसकी डेट क्या रहने वाली है। ये देखिए आप, ये अपने काम की चीज है। तो अगर अपन देखें, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म। तो आपके फॉर्म जो है वो 4 जुलाई 2026 से प्रारंभ होकर के 2 अगस्त रात्रि 12 बजे तक, आप 2 अगस्त रात्रि 12 बजे तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। मतलब 4 जुलाई मतलब कल से स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म और 2 अगस्त तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, समय से फॉर्म भरवाना है, क्योंकि लास्ट में जाके साइट्स क्या हो जाती है, क्रैश हो जाती है। अच्छा, एग्जाम की बात करें तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के जो आपके एग्जाम है वो 1/12 से 3/12, मतलब 1 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर तक आपके एग्जाम होने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो अब आप जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लग जाइए। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन की तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि सिलेबस के अंदर क्या बदलाव हुआ है, परीक्षा पैटर्न के अंदर क्या बदलाव हुआ है। चलिए चलते हैं सिलेबस की तरफ। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। किस बात का मजा आ गया, चलिए आप लोग भी बड़े इस चीज को लेकर खुश होने वाले हैं, क्योंकि इस बार सीईटी की जो ग्रेजुएशन वाला जो है उसका पैटर्न बिल्कुल पहले की तरह रखा गया है। आपके दोबारा से वही 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 300 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। इसका मतलब परीक्षा पैटर्न के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि आपको ये याद रहे कि 1/3 की क्या रहेगी, माइनस मार्किंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तो उससे हमें बचना है। बाकी क्वेश्चंस का जो संख्या है वो बिल्कुल सेम रखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, सिलेबस के बारे में अगर अपन विस्तृत जानकारी रखें तो सिलेबस वही है, क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, चलिए देख लेते हैं।
सबसे पहले बात करें अपन तो भारत और राजस्थान का इतिहास आपको पता होना चाहिए। देखो 12th वाली जो सीईटी थी उसमें केवल राजस्थान का इतिहास था, यहाँ पर आपको भारत का इतिहास भी साथ के साथ कंप्लीट करना पड़ेगा। भारत इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं जैसे कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है ना, तो ये सारे आपके टॉपिक रहने वाले हैं। दूसरे राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति के आपके ये टॉपिक रहने वाले हैं। फिर आपके आगे बढ़ेंगे अपन तो भारत का भूगोल आपको तैयार करना है, भारत के भूगोल के आपके ये सभी टॉपिक रहने वाले हैं। फिर आपके राजस्थान के भूगोल के ये सभी टॉपिक रहने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सीईटी के अंदर भी आपका जो भौतिक प्रदेश है वो था, जलवायु उसमें भी था, अपवाह तंत्र उसमें भी था, प्राकृतिक वनस्पति था। तो मतलब भूगोल का जो सिलेबस है लगभग दोनों ही सीईटी के अंदर क्या है, सेम है। 12th वाली के अंदर और ग्रेजुएशन वाली के अंदर, दोनों के अंदर सेम है। ठीक है, चलिए एक विस्तृत तुलना कर लेते हैं। ये आपकी राज्य व्यवस्था रहने वाली है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अपन भारत की अर्थव्यवस्था आपके रहने वाली है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था आपकी रहने वाली है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल अच्छी बात है कि बाहरी वाली जो सीईटी है और ग्रेजुएशन वाली सीईटी उसके अंदर जो साइंस का वेटेज है वो लगभग सेम रहने वाला है। मतलब जो टॉपिक वहाँ थे वही टॉपिक यहाँ है, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को डिटेल किया गया है। और चलिए करते हैं अपन कंपैरिजन अब मैथ्स और रीजनिंग के अंदर। चलिए मैथ और रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो देखते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट भी है तो मैं इसको आपको डिटेल को मैं बताना चाहूँगा। भी आपका रक्त संबंध वहाँ भी था, यहाँ भी है, संख्या श्रेणी वहाँ भी थी, यहाँ भी है। ठीक है, ये दोनों जगह है, घड़ी वहाँ भी थी, कैलेंडर वहाँ भी था, ये सब। तो रीजनिंग के अंदर जो ये टॉपिक है तो सारे वहाँ भी थे। हाँ, गणित के अंदर थोड़ा सा मुश्किल किया गया है। अब एक बात बताइए, अगर आप ग्रेजुएशन वाली सीईटी पे फोकस करोगे तो सीधी सी बात है आप पटवारी वीडियो पे फोकस करने वाले हो, और अगर आप पटवारी वीडियो पे फोकस करने वाले हो तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके मैथ्स का सिलेबस इंक्रीज किया गया है। और मैथ्स का सिलेबस इंक्रीज करने का मतलब है सीधी सीधी आपकी वीडियो और पटवारी की जो तैयारी है वो और भी शानदार होने वाली है, और भी मजबूत होने वाली है। तो आपके यहाँ पर आपको वर्ग, घनमूल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी जो कि 12th के अंदर नहीं थी। यहाँ पे गुणनखंड, द्विघात समीकरण, लघुगुणक ये वहां पर नहीं थे। ठीक है, HCF LCM ये सारा 12th का ही है। ठीक है, ये सब 12th का है। अच्छा, ये आपको थ्योरेटिकल पार्ट भी दिया गया है, जैसे कि आपके सर्वांग क्षमता है, पूरा 10th क्लास की चीजें हैं ये, है ना। और आपको मजे की बात यह है, आपको तो भाई त्रिकोणमिति, अनुपात, साइन थीटा, कोस थीटा भी आपको दे दी गए हैं। मतलब ये सीधा सा अपन समझ सकते हैं कि अगर आप 12th वाली सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो 8 तक की मैथ्स आप अच्छी कर लीजिए, और अगर आप ग्रेजुएशन वाली तैयारी कर रहे हो तो 10 तक की आपकी जो मैथ्स है वो बहुत शानदार होनी चाहिए, मजेदार होनी चाहिए, तब जाके आपको तैयारी करने का अंदर आनंद आने वाला है। और अगर आपका टारगेट वीडियो या पटवारी है तो भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैथ्स है ये आपके लिए हलवा होने वाली है, और आपको ये पटवारी वीडियो की तैयारी में हेल्प और करेगी। और बाकी मैथ से या रीजनिंग से डर लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी चैनल पर सूर्यास्त्र बैच चल रहा है जिसके अंदर आपको कंप्लीट मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, और मजे की बात है बिल्कुल फ्री है, तो उन प्लेलिस्ट से जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आगे और बात करें अपन क्या बदलाव आया, तो थोड़ा सा मैथ का वेटेज बढ़ा है, मैथ थोड़ी सी डिफिकल्ट हुई है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर अपन देखें तो आपका करंट अफेयर्स है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ आगे बढ़े अपन तो ये कुछ नए टॉपिक यहाँ भी जोड़े गए हैं, जैसे कि जन स्वास्थ्य से रिलेटेड, ठीक है, सोशल मीडिया की लत से रिलेटेड। ठीक है, चलिए कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर के उपयोग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, हाँ एक दो टॉपिक यहाँ भी नए जोड़े गए हैं, जैसे कि आपका साइबर सिक्योरिटी हो गया, ई सर्विसेज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, जैसे कि आजकल आप जानते हो ChatGPT का जमाना चल रहा है ना, तो AI के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ नए टॉपिक यहाँ पर भी जोड़े गए हैं। तो कुल मिला के सीधी सी बात है भैया, अगर सीईटी के अंदर पास होना है, 40% लानी है, तो सीरियस होकर तैयारी करनी पड़ेगी मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फाइनली ये था आज का हमारा वीडियो, और इसकी डिटेल रणनीति बहुत जल्दी हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम आपको बता रहे होंगे कि किस तरीके से हम बचे जो हमारे पास 4 महीने, उनमें किस तरीके से हम सीईटी ग्रेजुएशन की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, और क्या रिवीजन करना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, और ऐसी वीडियो जो आपसे मिस नहीं हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।